फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। ओके, अब जिसने भी रिकॉर्डिंग ये ऑन किया है सर, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा अब इसको स्टॉप मत करिएगा। कल भी मैंने शायद देखा था 2 या 3 बार स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप ऑन हुई थी, तो मत करिएगा प्लीज। तो मैं जिस बात पे बात कर रहा था कि बैलेंस शीट बनती है, कितने साथियों को यहाँ पता है कि हर साल के एंड में बैलेंस शीट बनती है किसी भी बिजनेस में, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आता है। यस, वेरी गुड। 3 4 5, यस। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा बैलेंस शीट में एक तरफ प्रॉफिट का हिस्सा होता है, एक तरफ इसका लॉस का, यानी P&L जब बनती है तो एक प्रॉफिट वाला जब हिस्सा आता है, तो प्रॉफिट वाले हिस्से में केवल और केवल एक ही फिगर आता है, वो आता है अर्निंग फ्रॉम सेल्स, कि आपने सेल्स से क्या आपके पास पैसा आया है, वो आपका प्रॉफिट वाले हिस्से में जाएगा। बाकी आपका सारा हिस्सा जो जाता है वो आपका एक्सपेंसेज में आ जाता है, आपके खर्चों में जाता है, या आप कह दीजिए अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें जाता है। बट सेल्स ही एक ऐसा चीज है जिसका फिगर आपका प्रॉफिट वाली तरफ, प्रॉफिट के हिस्से में रहता है, सेल्स किससे जो फिगर आता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन विच हैव अनलिमिटेड मनी। आप अगर अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सेल्स आना चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए। जब अगर आपको बेचना आ गया तो ये समझिए आप किसी के भी सामने खड़े हो गए, आपको आपका सामान खरीदने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ये कौन बनेगा करोड़पति सीरियल जिसमें अमिताभ बच्चन जी माननीय होस्ट करते हैं, पर हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हम लोग तो यही कहेंगे कि यहाँ पे कितने साथी हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं, कितने साथियों का सपना है कि हम लोग बिलेनियर बने, करोड़पति बने। यस, हैंड रेज कर दीजिए आप लोग। 100 आउट, यानी 7 8 9 10 11 12 13 14 6 17 20 24 5 6 6 7। क्योंकि बहुत सी बार तो ये होता है ना कि हम लोग क्या कहते हैं, करोड़पति बनने की बात आती है तो देखिए, मैंने आप लोगों को अभी मेरी स्टोरी नहीं बताई है। आप बहुत सौ के माइंड में ये आ रहा है कि करोड़पति, क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं ना, राजस्थान वाले माहौल में, धन्यवाद, 100 में से खाली 30 साथी हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं, बाकी के 70 साथी करोड़पति नहीं बनना चाहते हैं। मैं यही मान के चल रहा हूँ। पर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे सकूं। मैं अगर आप लोगों को अपनी स्टोरी दिखाता तो आप लोगों को पता चल जाता ये कि करोड़पति वर्ड अब हमारे लिए छोटा है। अब हम लोग अरबपति बनने की दिशा में हैं। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पैसा हम लोगों ने सेकेंडरी स्टेप पर रख दिया। अब हम लोग जो चाह रहे हैं, हम लोग जो कमाना चाह रहे हैं, हम लोग जो अर्निंग करना चाह रहे हैं, वो है हमारी लाइफस्टाइल। पैसा नो डाउट हर इंसान की मकसद होता है, पर उस पैसे को कमाया कैसे जाएगा वो अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो आप सभी साथियों ने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। मैं आपके एक बार हैंड लोअर कर देता हूं, क्योंकि यस, ओके, थैंक यू। उसके लिए आपको सेल्स करना पड़ेगा, बेचना सीखना पड़ेगा। माल बेचो, प्रोडक्ट बेचो, सर्विस बेचो, अपने आप को बेचो। अपने आप को बेचने का मतलब ये नहीं कि मैं आप जाके अपनी बोली लगाते हैं कि भाई मेरा भाव ये, वो तो अमूल्य है। हमारा जो इंसान यानी मानव शरीर जो है ये अमूल्य है। अपने आप को बेचने का मतलब है कि हम जब मोटिवेशनल स्पीकर या जो इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं, सेल्स कोच या हेल्थ कोच या जो भी वॉट एवर, जितने जिनको भी हम सुनते हैं, तो वो भी अपने आप को ही सेल कर रहे हैं। वो किसी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं आपको। आपको बेचना आना चाहिए। अगर आपको करोड़पति बनना है, आपको पैसा कमाना है, तो आपको अपनी लाइफ में बेचना सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, बेचने से शर्मा जाते हैं, अरे यार लोग क्या कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सेल्स सीख रहे हैं, पर सेल्स अभी आप लोग सब कर रहे हैं। आई थिंक मैं एक बार आप सभी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से डायमंड क्लब कितने साथी करते हैं? डायमंड क्लब करने वाले साथी, आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग की लास्ट डेट है, आज 10 तारीख है। डायमंड क्लब करने वाले साथी एक बार डिजिटल हैंड रेज करें। ओके, यस 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 यस, ओके, यानी कि 22 साथी हैं जो हमारे 24 पार्टिसिपेंट्स हैं जो डायमंड क्लब करते हैं। बाकी के 76 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? उनका भी कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। पर जो आप लोग साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक साथी हैंड करके मुझे बता सकता है कि आप लोगों में से जो 5,000 परचेस वॉल्यूम जो आप कर रहे हैं, उस परचेस वॉल्यूम में से आप सेल कितना करते हैं और घर पे यूज कितना करते हैं? हाँ, ओम सिंह जी बताइए आप। यस,
बताइए। सर लगभग सेल कर देता हूँ, बाकी घर में तो अगर यूज होता है लगभग पूरी कैश सेल कर देता हूँ सर, और ज्यादा भी कर देता हूँ। डायमंड क्लब में 5,000 बिजनेस परचेज वॉल्यूम आप करते हैं, तो उस 5,000 परचेज वॉल्यूम में से आप अपने घर पे कितना यूज करते हैं और सेल कितना करते हैं? मैं ये मेरा प्रश्न ये है। अच्छा सर, सेल तो सर मैं 5,000 पीवी से ज्यादा कर देता हूँ सर महीने भर में। तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, वो आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद। यस, चांता मीना जी, आप बताएं। अनम्यूट करो मैम अपने आप को। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, 5,000 परचेज वॉल्यूम आप जो करते हैं डायमंड क्लब के लिए, उसमें से घर पे कितना यूज होता है और सेल कितना करते हैं? सर करीब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सारा प्रोडक्ट घर में यूज में आ जाता है सर, क्योंकि नो एक्सक्यूज फैमिली है सर। अब मार्केट से एक भी प्रोडक्ट नहीं लेके आते सर, टोटल आर से हम वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम, क्योंकि ज्यादा अगर व्यूज या ज्यादा बातचीत करेंगे तो हमारा जो मकसद है सीखने का वो अच्छा, आप में से कोई भी एक साथी ये बता पाएगा कि सेल्स आखिर होता क्या, सेल्स का मतलब क्या होता है? जिन्होंने मेरा पहले वाला सेशन अटेंड कर रखा है उनको छोड़ करके कोई भी एक साथी बताएगा सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स मीन्स, सेलिंग मीन्स क्या होता है? सेलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी साथी? देखिए, आपको मजा नहीं आया इसका मतलब, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। सर, सामने वाले से अपनी बात को मनवाना। सामने वाले से अपनी बात को मनवाना। अच्छा सर, अपने उत्साह को, सामने वाले को उसमें उत्साह भर देना, उसमें एनर्जी भर देना और अपना सेल कर देना। सामने वाले अंदर अपनी एनर्जी भर देना और प्रोडक्ट सेल कर देना। धन्यवाद। चलिए, तो अब देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, जनरली हम लोग सभी, मैक्सिमम लोग राजस्थान के, मैक्सिमम, कुछ साथी हैं हमारे जो दिल्ली से मैं देख रहा हूँ, जाहिर अहमद जी हैं जो ब्लाइंड पर्सन है, वो फिर भी वो हमारे साथ इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं। कुछ वेस्ट बंगाल से हैं, तो मैक्सिमम साथी राजस्थान से हैं। और राजस्थान में बेचना और रिलेशन बनाना, वेरी गुड। राजस्थान में अमूमन आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी कि आज मैं 5,000 का माल टिका के आया, आज मैंने उसको एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा टिका दिया, आज मैंने उसको एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैकेट टिका दिया। सच बताना, सही है ना ये बात? हेलो, सही है सर, क्या ऐसा ही मेरी होता है। आवाज नहीं आ रही? आवाज रेगुलर बराबर आ रही है ना? आ रही है सर, बराबर आ रही है। हेलो, ओके ओके। आ रही है आवाज, तो आ ये रही है सर। तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि मैंने आज इतना सामान टिका दिया या आज इतना मैं सल्टा के आ गया। ओके, थैंक यू। तो ये आपने राजस्थान में अमूमन सुना होगा कि आज मैं इतना टिका के आ Yes, गया, sir. इतना सल्टा दिया। पर मेरे नजरिए में जो ये वर्ड हम लोग यूज लेते हैं ना, इसी वजह से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है हमारी सेल्स नहीं बढ़ने का, वो ये है कि हम लोग कैसे भी करके ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके प्रोडक्ट हमारा बिक जाए, कैसे भी करके हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। अगर कहीं इंटर है तो महेश जी, आप मेरे को बता दीजिएगा कि अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेलिंग का मतलब। हेलो, आपकी वॉइस कभी कभी ब्रेक होती है कुलदीप जी। हाँ, वो अभी हल्का सा मुझे भी फील हुआ, इसलिए। जी जी। चलिए, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सेलिंग का मतलब क्या होता है। सेल्स एक्चुअल, अगर आप सेल्स करना चाहते हैं तो सेलिंग का मतलब होता है, सेलिंग इज इक्वल्स टू हेल्पिंग। अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सही मायने में सेल कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि गर्मी का सीजन आ गया, गर्मी के सीजन में हम लोग किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पर पंखा खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पंखा खरीदने जाते हैं। तो जो पंखा बेचने वाला सेल्समैन है वो हमारी सहायता कर रहा है। क्यों सहायता कर रहा है? कि हमें गर्मी से निजात दिला रहा है। उसका मकसद ये नहीं होता कि यार कैसे भी आया ग्राहक अंदर घुसा, मैं इसको एक पंखा टिका दूं। वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दिखाएगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इसको यूज करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे। वो यानी कि आपकी हेल्प करता है। आपने अगर किसी की हेल्प करना सीख लिया बेचने के जरिए, तो मतलब आपने सेल्स सीख ली। केवल अगर टिकाना सीख तो वो सेल्स नहीं होती। केवल ये कि कैसे भी करके आप अपना पेट भर रहे हैं। तो आप आज से ही अपना लें कि सेलिंग मतलब हेल्पिंग। हम भले प्रोडक्ट सेल हो या नहीं हो, पर हमने उसको कभी भी गलत
कमिटमेंट नहीं करना है, गलत नॉलेज शेयर नहीं करना है, ये मान करके चलिएगा। ऐसा ओवर कमिटमेंट हमें नहीं करना है। जो फैक्ट है, सत्य है, सत्य है। आप में से अगर बहुत से साथी ऐसे होंगे जो मेरे साथ अटैच होंगे या आरसीएम बाजार पे अगर आप लोग मुझसे मिले भी होंगे, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई कस्टमर को गलत बता रहा है तो मैं उस सेम टाइम पे टोक देता हूँ कि सर ऐसा नहीं, ऐसा है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार कस्टमर के पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई ना, तो इसका मतलब वो आपके पूरे एरिया का बिजनेस खराब करेगा। इसलिए हमने क्या करना है, हमने हमेशा राइट इंफॉर्मेशन देनी है और ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग यानी सहायता करने के नजरिए से बात करनी है। सेल्स, अभी यहाँ बहुत सारे साथी हैं, सेल्स का मतलब ये समझेंगे कि सेल्समैन बन जाना है। सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल दो चीजें होती है। तो सेल्समैन आपको नहीं बनना है, सेल्स प्रोफेशनल बनना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल में डिपेंडेंसी या क्या फर्क होता है, वो अब आप समझिएगा कि सेल्समैन जो होता है उसकी अर्निंग उसके टाइम पे डिपेंड करती है कि दिन भर में कितना घंटे टाइम करके कितना माल बेच के आया, उसके हिसाब से उसकी अर्निंग डिपेंड करेगी। ये होता है सेल्समैन। अब आपको सेल्समैन बनना है या सेल्स प्रोफेशनल बनना है, तो सेल्स प्रोफेशनल की जो अर्निंग होती है वो उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करती है कि उसने कितना रिजल्ट प्रोड्यूस किया, उसने कितना रिजल्ट क्रिएट किया है, उसके ऊपर उसकी अर्निंग डिपेंड करती है। ये होता है सेल्स प्रोफेशनल। अब दोनों का आपको मैं डिफरेंस बताता हूं कि जस्ट लाइक अगर आप देखें हर कंपनी में सेल्समैन होता है और एक कंपनी का सीईओ होता है। माल फील्ड में जाके सेल्समैन बेचता है, पर सीईओ की सैलरी जो होती है वो होती 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख सीईओ की सैलरी होती। क्यों? क्योंकि सीईओ जो काम करता है वो सेल्स प्रोफेशनल की तरह करता है, वो रिजल्ट पे काम करता है कि मुझे इस महीने में टर्नओवर 100 करोड़ करना, 200 करोड़ करना, 500 करोड़ करना, वो उस पर फोकस करता है। जबकि सेल्समैन होता है वो केवल इसलिए काम करता है कि कैसे भी करके मेरी सैलरी आ जाए। मैं क्यों? क्योंकि टारगेट पूरा नहीं करूंगा तो मेरी सैलरी नहीं आएगी। ये होता है डिफरेंस। अब आप सोच अपनी मानसिकता बनाइए कि मुझे सेल्समैन बनना है या सेल्स प्रोफेशनल बनना है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सेल्स प्रोफेशनल की जो क्वालिटीज होती हैं वो आप अब देखें, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है कि सेल्स प्रोफेशनल जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। उसको किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं रहती या किसी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं रहती, या उसको बार बार अपलाइन प्रेशर करके नहीं कहता है कि यार ये महीने की 10 तारीख हो गई, आपका डायमंड क्लब नहीं हुआ, या अपलाइन को बार बार उसको याद नहीं दिलाना पड़ता है कि आपका इस महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आप कम से कम इस महीने बिगिनर का कर लीजिए या स्टार्टर का कर लीजिए या वाइटल लेवल आप रॉयल्टी लेवल अचीव कर लीजिए। तो जो सेल्स प्रोफेशनल होता है वो 100% सेल्फ डिपेंडेंट होता है। वो अपने आप को एजुकेट करता रहता है, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। ये नहीं होगा कि मेरी अपलाइन आके कहेगी या महेश जी आके कहेंगे या दुर्गेश सर आके कहेंगे तब जाके मैं अपनी परचेज पूरी करूंगा, तब जाके मैं अपना डायमंड क्लब पूरा करूंगा। अगर आपकी मानसिकता ऐसी है तो इसका मतलब आप सेल्समैन वाली कैटेगरी में। और अगर आप बिना बोले 1 तारीख को अपना 5000 वॉल्यूम पूरा कर लेते हैं तो इसका मतलब आप धीरे धीरे सेल्स प्रोफेशनल वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं। अब आपको सोचना है आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना साथियों? यस सर, बहुत शानदार। एक बार जैसे भी है कैमरे पर है तो ऐसा कर लीजिए, और बाकी मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो एक बार हाथ हिला दीजिए। चलिए, आ रही है, आ रही है। हरी जी आपको समझ में नहीं आ रही क्या? हरी मीना जी आ रही? आ गई, अब आ गई, समझ में आ गई। सर डॉक्टर बी कुमार जी आपको भी कुछ कुछ समझ में आया? ओके, थैंक यू। चलिए तो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि सेल्स प्रोफेशनल की क्वालिटीज ये होती है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, उसको सुपरविजन की जरूरत नहीं रहती है, वो हमेशा अपने आप को एजुकेट करता रहेगा, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करता है कि नहीं मुझे अपनी जो लास्ट ईयर का जो मेरा टर्नओवर था मुझे इस साल उससे बढ़ाना है, और एथिक्स पे काम करता है। ये एथिक्स की बात जो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी कि अगर कहीं पर भी फॉल्स कमिटमेंट हो रहा है या एक्स्ट्रा कमिटमेंट या ओवर कमिटमेंट या गलत नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल आदमी कभी भी, आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या कभी आपने मिलिंद सर जो है हमारे न्यूट्रीचार्ज के सीईओ, कभी उनके मुंह से कोई गलत कमिटमेंट या ओवर कमिटमेंट आपने कभी सुना ऐसा? नहीं सुना। सर। क्यों? क्योंकि वो एक सेल्स प्रोफेशनल है। और यही बात मैं आप लोगों को बताऊं, मार्केट में फील्ड में जब आप जाते हैं, मुझे तो पता है क्यों, क्योंकि मैं हर डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी जानता हूं। जब फील्ड में आप जाते हैं तो फील्ड में आप लोगों को बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते होंगे जो गलत कमिटमेंट करके या प्रोडक्ट सस्ता बेच करके आ जाते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं, महेश जी? यस एकदम सही कह रहे हैं।
तो सही है यानी जो भाई। फील्ड में आपको व्यक्ति मिल रहा है वो है सेल्स मैन की कैटेगरी वाला, और हम जो बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म वाली वो है मिलिन सर के अंदर, यानी सीईओ की जो क्वालिटी है हमें वो लेके आनी है कि हम किस तरह से अपने आप को हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर के आए। और हमेशा रिजेक्शन के लिए, चैलेंजेस के लिए जो तैयार रहता है वो होता है प्रोफेशनल आदमी। ऐसा नहीं कि मैं फील्ड में गया, 4 आदमी ने प्रोडक्ट लेने के लिए मना कर दिया तो छोड़ तेरी आरसीएम नहीं करनी मुझे, ये वो वाली बात नहीं है। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल आदमी, क्योंकि रिजेक्शन हर जगह आते हैं। शादी करने गए तो शादी करने में भी बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, तब जाके शादी हुई। और शादी करने के बाद तो चैलेंजेस रोज ही है जीवन में। यहाँ कितने आदमी है जो शादीशुदा है? कल भी ये प्रश्न शायद पूछा गया था महेश जी के द्वारा। अपने हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में जितने चैलेंजेस होते हैं ना, उससे ज्यादा सेल्स प्रोफेशनल के जीवन में नहीं होते हैं। तो अगर हम इस लाइफ को जी सकते हैं तो सेल्स प्रोफेशनल वाली लाइफ तो बहुत आसानी से जी सकते हैं। देखिए जैसे ही शादीशुदा का नाम लिया तो सारी महिलाओं के चेहरे पे तो इतनी खुशी है और पुरुषों के चेहरे मुरझा गए। वीर सिंह जी बैठे हैं पीछे, भाभी जी का चेहरा हंसता हुआ नजर आ रहा है और वीर सिंह जी का चेहरा मुरझा गया है। जैसे शादीशुदा का नाम लिया मैंने तो कोई बात नहीं, ये मेरी भी कहानी है, आपकी नहीं, सबकी कहानी है। तो बात कर रहे थे हम लोग सेल्स प्रोफेशनल वाली, तो वो हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहता है। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं तो चैलेंजेस के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा कि आपको लाइफ में किसी भी टाइप का चैलेंज आए आप उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बस उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। हमेशा आपको क्या बनना पड़ेगा, सेल्स प्रोफेशनल बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा कि मैंने इस महीने 5000 परचेज वॉल्यूम किया है तो अगले महीने में 5001 तो करूंगा, कम से कम 5001 करूंगा। ये नहीं कि मैं 5000 से 4000 पे आ जाऊं। हमेशा एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी, हमेशा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी मैंने पूछा था कि आप लोगों में से कितने साथी हैं जो 5000 वॉल्यूम में से कितना परसेंट सेल करते हैं और कितना परसेंट यूज करते हैं, तो कुछ साथियों ने कहा हम 100% यूज कर लेते हैं, किसी ने कहा 100% सेल कर लेते हैं। तो अब रेशियो समझ में नहीं आ रहा है। और एक्चुअल में आप जब गणित निकालेंगे, अगर 4 मेंबर का परिवार है यानी 2+2, तो भी आपके घर में एन एवरेज 8 से 10,000 परचेज वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर महीने लगेगा। कभी आपको अगर इसकी कैलकुलेशन चाहिए होगी तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अगर आपके घर में 100% आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 8 से 10,000 परचेज वॉल्यूम का प्रोडक्ट लगता है, पर अभी हम लोग 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ये आप मान करके चलिएगा। आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। अब प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको क्या करना है, वो ये है सबसे मेन चीज जो आ रही है। उसके लिए आपको अपना मेजर टाइम जो है वो कहां डालना पड़ेगा, मेजर टाइम आपको यहां डालना पड़ेगा। अभी हम यहां डालते हैं, यार देखिए मैं कह रहा हूं ये करके आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेजर टाइम जो हम यहाँ डालेंगे तो सोशल मीडिया पे या ट्रेनिंग सेमिनार्स में जो जा रहे हैं या सोते रहने में, रेस्ट करने में, अगर हम लोग मेजर टाइम हमारा डालेंगे तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? क्या हमारी सेल्स बढ़ेगी? हेलो यस सर। हेलो यस सर। यस सर। को होस्ट जितने भी हैं उनमें से कोई भी अनम्यूट करके जवाब दे सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं क्या थोड़ा सा 2 वे कम्युनिकेशन में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अभी हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम लोग जो अपना मेजर टाइम है वो मेजर टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? सोशल मीडिया में। शायद आपका आजकल तो मोबाइल में भी आने लग गया कि दिन भर में कितना घंटा फेसबुक चलाया, कितना घंटा चलाया। तो शायद कल या मोदी जी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बता रहे थे कि एवरेज 6 घंटा हर इंसान एक दिन का 6 घंटा मोबाइल पे और सोशल मीडिया पर बिता रहा है हिंदुस्तान में। हम लोग मेजर टाइम अपना सोशल मीडिया पे भी निकाल रहे हैं, या फिर मेजर टाइम कहाँ निकाल रहे हैं? जूम की मीटिंग्स अटेंड करने में। जो लिंक आया उस लिंक में घुस गए और बस जूम चला के बैठ गए, या फिर बिस्तर पे सो गए, मोबाइल चला के छोड़ दिया। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूं कि ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड नहीं करने चाहिए, पर ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करके उनको एनकेज करके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही है तो आप उस ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड क्यों किया? आप अपने आप को एनालिसिस करें, आप अपना एनालिसिस करें कि मैंने इतने ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड किए पर मेरा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा, क्या रीजन है? या फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोते रहने में टाइम निकाल रहे हैं, दिन भर सोते रहेंगे उसमें टाइम निकाल रहे हैं, और हमारा जो सबसे कम टाइम है वो कहाँ निकल रहा है? माइनर टाइम। वो निकल रहा है या तो हम ग्राहक के पास जाते ही नहीं है, जो क्लाइंट से मिलना, जो हमारा मेन काम है क्लाइंट से मिलना, कस्टमर से मिलना, वो हम करते ही नहीं बिल्कुल।
आज मैं अभी आप लोगों से ही पूछ लूं कि आप लोग महीने में कितना प्लान दिखाते हैं। कल भी शायद किसी से ने कहा था कि 8 से 10 प्लान दिखाते हैं। अब ठीक है, उसमें जाना नहीं चाहूंगा, पर हम लोग मैं अपना सबसे कम समय कहाँ डाल रहे हैं, जहां से रिजल्ट आता है वहां पे हम लोग बहुत कम समय डाल रहे हैं। हम हमारी टू डू लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, कहाँ जाना क्या करना किसी को कुछ नहीं पता, बस जो होगा देखा जाएगा। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये सारे जो है अब इसको स्विच करना पड़ेगा। ये माइनर टाइम को आपको इधर लाना पड़ेगा और मेजर टाइम का जो है वो इधर लाना पड़ेगा। कैसे स्विच करेंगे? स्विच करेंगे तो ऐसा सीन हो जाएगा कि आपका जो मेजर टाइम है वो मेजर टाइम आपका कहाँ जाना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको अगर अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, आपको अपनी नई पिन लानी है, आपकी रॉयल्टी अचीव करनी है, आपका टेक्निकल निकालना है, तो आपको अपना मेजर टाइम कहाँ डालना पड़ेगा? क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ। मिलिंद सर कहते हैं जस्ट वेकअप एंड ड्रेस अप एंड शो अप, यानी उठो, अपने कपड़े पहनो और निकल जाओ प्लान दिखाने, प्रोडक्ट दिखाने। ये अगर आप कर रहे हैं तो गारंटी लिख लीजिए, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सोशल मीडिया जिंदाबाद, रील्स चलो, यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो देखो और रिचार्ज कर रहा हूँ मोबाइल का डाटा, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप अपना मेजर टाइम स्पेंड करेंगे आपके क्लाइंट के साथ तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये कैसे बढ़ेगा? आप सबसे पहले उठते ही पहले सुबह अपनी एक टू डू लिस्ट बनाए, या तो रात को सोने से पहले बना ले या सुबह उठते ही सबसे पहला ये बनाए कि मुझे आज दिन भर में क्या क्या करना है। रोज सुबह 5 बजे उठ जाए। मैं आज कहीं पर भी हूँ, शायद आप में से तो मेरे इतना क्लोज कोई भी नहीं है, कहीं पर भी किसी भी चाहे मैं घर पे रहूं या आउट ऑफ स्टेशन रहूं या आउट ऑफ टाउन रहूं, आउट ऑफ स्टेट रहूं, कहीं पे भी आउट ऑफ इंडिया भी रहूं, तो भी मैं हमेशा सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। भले रात को आप कितनी बजे सुलो, रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। आपको भी ये नियम लेना है कि रोज सुबह अर्ली राइजर बनना है, प्रोडक्टिव बनना है कि नहीं मुझे इतना प्रोडक्ट सेल करना, मतलब करना है। एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग। मैंने अभी जो बताया था ट्रेनिंग सेमिनार वाला टॉपिक, कि हम लोग मीटिंग सेमिनार्स तो बहुत ज्यादा अटेंड कर रहे हैं पर एक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग। सुनने से ज्यादा आपको काम करने पे विश्वास होना चाहिए, एक्शन करना। मैं कहूँ मीटिंग सेमिनार्स भले आप एक बार के लिए कम अटेंड करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रिजल्ट ज्यादा आएगा ना तो आपकी वैल्यू बनेगी, आपका ब्रांड बनेगा, आपकी पहचान बनेगी। अदरवाइज कुछ नहीं वाला। तो आपको मेजर टाइम अपना इन डालना है और सोशल मीडिया ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करना है। हर महीने आपको एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है। जूम में भी ऑब्वियसली आप लोगों की राय, ये दिन में 1 घंटा आराम से डेली आप इसको अटेंड करिए। दिन भर का आप अपना एनालिसिस करिए कि मैंने ये किया, रात को आकर के हम इस मीटिंग में शेयर करें। और 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज्यादा नींद मत लीजिए, बहुत है सफिशियंट। ये अगर आपने अपना माइनर टाइम यहाँ डाला तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और करना है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफस्टाइल सुधरे मेरे, कि मैंने अभी आपको अपनी लाइफस्टाइल के फोटोज और वो सारे दिखाए नहीं है जहां मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, वो आज मैंने किया नहीं है। अगर अदरवाइज वो आप देख लेते तो आपका भी अंदर कुछ कुछ हो जा रहा होता। अब सेल्स का जो सबसे पहला और आखिरी रूल है, या जो रूल है, कुछ भी समझ लीजिए, वो है इट्स अ गेम ऑफ फॉलो अप। अगर आपको सेल्स करना है तो आपको फॉलो अप करना है, और फॉलो अप भी कैसा? शेमलेस फॉलो अप। कि अगर ने आपको कह दिया कि सर मैं 10 बजे मिलूं ना, 10 बजे आके मिले तो 9:55 पे आप उसके पास सामने होने चाहिए कि सर आपने 10 बजे का बोला था, मैं तैयार हूँ। आप उसने अगर मंगलवार को बोला है कि मंगलवार को 8 बजे मुझसे बात करिएगा, तो मंगलवार को रात को 8 बजे आप मुझसे बात कर लीजिएगा। इसका सबसे बढ़िया टूल है गूगल कैलेंडर। जब भी कोई क्लाइंट आपको टाइम देता है, आप इमीडिएटली उसको गूगल कैलेंडर में सेव कर लीजिए, ताकि आपको कभी किसी को न तो डायरी खोलने की जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ में रहता है। कस्टमर ने, क्लाइंट ने जब भी आपको टाइम दिया, उस टाइम को आप इमीडिएटली अपॉइंटमेंट को मोबाइल में सेव कर लीजिए गूगल कैलेंडर में। तो जैसे ही वो टाइम आएगा उससे 15 मिनट पहले रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास कि आपको इस क्लाइंट से मिलना है, इस क्लाइंट से मीटिंग करनी है, कॉल करना है, व्हाटएवर जो भी करना है। तो फॉलो अप अगर आपने सीख लिया फॉलो अप करना, तो ये मान के चलिए कि आपका 95% सेल्स वैसे ही हो जाएगा। आपने फॉलो अप सही तरीके से करना सीख लिया। सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज। महेश सर हमारे पास समय क्या आगे चलना है या अभी? है सर, चलते हैं सर। चलिए चलिए, नहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बोलता रहूं और लोग कहेंगे क्या कर दिया आज। नहीं लगी नहीं रहा सर, आप तो शानदार, मतलब ऐसा लग नहीं रहा। एक बार क्या मैं फिर से सबके चेहरे देख लेता हूँ कि चेहरों के रिएक्शन कैसे हैं। देवेंद्र जी समझ में आ रहा है? हाथ हिला दीजिए। ओके ओके। पवन जी
पीछे भाभी जी खड़े हैं, आपको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अच्छा, ओके। अभी हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम आज पहला दिन है हमारा और हम लोग आज सेल्स करने या प्रोडक्ट सेल करने या व्हाटएवर कुछ भी करने गए, लोगों से मीटिंग करने ही गए, तो क्या होगा, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ काम करता है। और ये लॉ ऑफ एवरेज आपको अपने माइंड में बिठा लेना है, दिमाग में सबसे पहले आपके यही वाली पिक्चर आनी चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज सेल्स में काम करेगा। वो क्या होगा, जब शुरुआत करते हैं तो 100 लोगों से मिलेंगे तब 2 लोग हाँ करेंगे। शुरुआत जब करते हैं किसी भी काम की, तो जब आप 100 लोगों से मिलेंगे तो आपको 2 लोग हाँ करेंगे। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहते हैं ना, मुकेश सर कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो 2 लोगों का एवरेज है, ये 2 लोगों का एवरेज धीरे धीरे 20 लोगों में कन्वर्ट होने लग जाएगा। 100 लोगों से बात करेंगे, ये धीरे धीरे 20 लोगों में कन्वर्ट होने लग जाएगा, आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ने लग जाएगा। फिर थोड़ा और सीखेंगे, फिर थोड़ा और आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, फिर थोड़ा आप अपने आप को और डेवलप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये जो एवरेज है, ये एवरेज और बढ़ेगा और ये धीरे धीरे 30 पे जाने लगेगा। अभी मैं अपना एवरेज बताता हूँ, अगर आप कभी भी मेरे सामने मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप अगर सामने किसी भी क्लाइंट को ला करके बिठाते हैं जो एक्चुअल में नीडी है, जिसके हेल्प चाहिए, तो कभी भी आप मुझे आजमा करके देख लीजिएगा। वैसे मेरा रिजल्ट हमेशा 85 to 90% के बीच में मेरा कन्वर्जन रहता है। यानी अगर मैं 100 लोगों से मैं मिलूंगा तो उसमें से 85 से 90 लोग मेरे साथ प्रोडक्ट खरीद लेंगे। मेरा ये कन्वर्जन रेशियो है। अगर मैं मिलूं तो आप लोगों को ये कन्वर्जन रेशियो कब आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे। आप में से भी किसी को अगर एक बार आजमाना है ना, तो कभी आप आ जाइएगा, पर आने से पहले एक बार कॉल जरूर करिएगा कि हम आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा किस टाइम पे आना है, तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि किस तरह से कन्वर्जन होता है। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। इसलिए क्या करना है, आपको सेल्स में घबराना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है, बस अपने प्रयास बढ़ाते जाना, अपनी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाते जाना कि यार मेरी क्या कमी रही, मेरी किस जगह कमी रही, मेरे को अगर लोगों ने मना किया तो क्यों मना किया, क्या कारण रहा, वो सारे रीजंस आप नोट करके रखें। तो लॉकडाउन जब था, मैंने लॉकडाउन में ये इस तरह की, शायद आपको डायरी अभी मैंने ब्लर किया हुआ, ये डायरी इस तरह की मेरी लगभग 3 डायरियां मैंने पूरी भर रखी है, पूरी, कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रीजन है, लोग मुझसे क्यों नहीं लेते थे, क्या कारण है कि मुझसे इस कस्टमर ने ले लिया और इस कस्टमर ने नहीं लिया। वो पूरा एनालिसिस अपना खुद का, दूसरों से मैंने किसी से कुछ नहीं, मैंने अपना खुद का एनालिसिस किया, तभी जाकर के हुआ। तो ग्रेट सेल्स पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करिए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करिए। हमेशा क्या करना है, हमारा वादा ज्यादा, इस लाइन को आपको याद रखना है। आप कस्टमर को, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास अगर कोई वेट लॉस का कस्टमर आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, खाली प्रोडक्ट सेल कर, मैं प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करता हूँ, पहले उसके साथ इतना फेमिलियर हो जाता हूँ कि वो मुझे अपना भाई समझ ले या अपना बेटा समझ ले, कुछ भी समझ ले, कि अपना फैमिली मेंबर समझ ले, इतना उससे फेमिलियर होता हूँ सामने वाले की स्थिति को देख करके। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है और हम लोग जबरदस्ती से इसके घुसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, परिस्थिति को समझना भी आना चाहिए। तो पहले क्या, आपको रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने के बाद अगर आप उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, तो कभी वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें डिस्काउंट कितना है, ये आप मान करके चलिएगा। और अभी होता है कि चलिए आप लोगों से ही अभी सामने आप लोगों से एक पूछ ही लेता हूँ, किससे पूछूं, चलिए आज हरी मीणा जी से पूछ लेते हैं। उनका रेड कलर का टी शर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए। हाँ हरी जी, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की रेट क्या है, कितने में बेचते हैं? सर मैं तो अभी नए जुड़ा हूँ सर, मुझे अच्छा, इसकी अभी आप डेट नए साथी हैं, चलिए कोई इशू नहीं, नए साथी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए के आर मीणा जी से पूछते हैं, इनसे तो मैं फेस टू फेस मिला हुआ भी हूँ। अनम्यूट करें सर। हाँ सर। हाँ सर, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा कितने में बेचेंगे? सर वेज ओमेगा नहीं सेल कर रहा हूँ मैं, वुमेन मैन और अपना S5। अब देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या सीखनी है, क्या अच्छा कमलेश जी भी है सूरत से, क्या बात है। तो पहली चीज तो आपको ये सीखनी है कि आप ना तो महिला को बेच रहे हैं ना पुरुष को बेच रहे हैं। मैंने अभी आपसे पूछा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और आपने जवाब दिया सिर्फ मेन और वुमेन। आप ये मीना साहब, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा,
मेरी एक छोटी सी आदत है कि अगर कहीं हम गलत हैं तो उस चीज से सभी लोग सीख लें कि हमें प्रोडक्ट का नाम पूरा लेना है, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन। तो सर मीणा साहब आप ये बताएं न्यूट्रीचार्ज वुमेन कितने का बेच रहे हैं? 500। वेरी गुड, यानी आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा था। अमूमन रामेश्वर जी आप कितने का सेल करते हैं न्यूट्रीचार्ज मैन? रामेश्वर जी। मैं 400 का करता हूँ सर, 400। अच्छा, यानी सबको पता चल गया कि आखिर मैं क्या पूछने वाला हूँ। मैं यही कहना चाह रहा था, मैं जो बात पूछना चाह रहा था आप लोगों ने बता दी, वो ये है कि मोबाइल ये है कि इसका हमें प्रोडक्ट एमआरपी पर सेल करना है। मैं यही आप लोगों से कहना चाह रहा था, जो आप लोगों ने इसको अपना रखा है। बहुत अच्छी चीज है कि शायद मुझे पहली बार में ही कोई इंसान मिला है, टीम ली है पूरी, जो पहली बार में परफेक्ट आंसर दे रहे हैं कि एमआरपी ही उनको याद है। बहुत सौ को तो एमआरपी भी याद नहीं है। आज भी अगर किसी से न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की रेट पूछते ना तो बहुत से जने तो कोई 180 बता देता है, कोई कहता है 150 रुपए, कोई 200 रुपए बता देता है। ऐसी स्थिति है बहुत सारी टीमों में, क्योंकि मैं अमूमन इसी तरह के प्रोग्राम करता रहता हूं, तो इसीलिए। पर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये जान के कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। तो हमने क्या करना है, जब फील्ड में जाएंगे तो पहले रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद अगर हम किसी से प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली, बहुत आसानी से प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। बट ये कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। अभी जो प्रेजेंट लेवल है उस पर रहना चाहते हैं, या मई में जो विजय दिवस आने वाला है उस विजय दिवस में आप अपना नया टारगेट बना के अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, टीसी सर के हाथों पे स्टेज पर जाकर के ट्रॉफी से सम्मानित होंगे। ये आपको डिसाइड करना है। कोई आपकी अपलाइन आके आपको नहीं कहेगी, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका ये कम पड़ रहा है या इतना कर लेंगे तो ये हो जाएगा। पर अगर आप करेंगे तो वो आप अपने खुद के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे। आज मैक्सिमम यहाँ जेंट्स हैं। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज जब आप सोएंगे ना, सोने से पहले रात को एक अपने बच्चों की शक्ल और अपने घर पे जो भी है, आपकी पत्नी है तो पत्नी की शक्ल या अपने बच्चों के चेहरे को देख करके सोइएगा। क्यों? क्योंकि उनमें उनके चेहरे में एक होप दिखेगी कि मेरा पति या मेरे पिताजी या मेरे पापा मेरे लिए ये करेंगे। तो अगर आप उनके सपने पूरा करना चाहते हैं तो डिसीजन आपको लेना है कि मिशन विजय दिवस जो आ रहा है मई में, उसमें आपका सेलिब्रेशन किस लेवल पे करना है आपको। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। कोई अपलाइन आपको नहीं करने वाली कि आपका इस लेवल पे सेलिब्रेशन होना है। आपने जो ठान लिया वही होके रहेगा। क्यों? क्योंकि भले अपलाइन आपको कितना ही आकर के ठोक दे, अगर आपके दिल से इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपने दिल में सोच लिया तो अपलाइन अगर नहीं भी कहेगा ना तो भी आप करके आगे निकल जाएंगे उससे। ये बहुत अच्छी चीज है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। अगर हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है, हर चीज आसान है। और अगर हम लेजी है, हम आलसी है, हम लोग सुस्ती है, तो हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे। अरे यार यहाँ तो ये है, यार वो आदमी से मेरे से प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, अरे सर इसमें ये चीज होती ना तो और मजा आ जाता, अरे सर हेल्थ कार्ड की जगह मूंगफली का तेल होता तो और मजा आ जाता, सरसों का तेल होता ना तो मजा आ जाता, चावल आ गया तो सर आटा सूजी हो जाती, सूजी और आ जाती तो बढ़िया आ जाता, मैदा आ जाता और हर जगह कुछ ना कुछ गली ढूंढेगा आलसी इंसान। पर अगर हमने सोच लिया कि हमने बेचना है, हमने आदमी बनना है, हमने बड़ा पैसा कमाना है, तो हमारे लिए हर चीज आसान है। चाहे गामा ओरिजिनल आ जाए, चाहे न्यूट्रीचार्ज आ जाए, चाहे रिच संजीवनी आ जाए, चाहे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स आ जाए, चाहे हमारे आरसीएम के व्योमिनी के, चाहे कीसोल के, कुछ भी आ जाए। अगर हमने सोच लिया तो हर चीज आसान है। अगर हमने नहीं सोचा हर चीज मुश्किल है। ठान ले तो आसान है, नहीं ठाने तो बहुत चीज मुश्किल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आपके दिमाग में, अपने जो माइंड है ना, उस माइंड सेट में सबसे पहले आपको पॉजिटिव सकारात्मकता लेकर के आनी है। हालांकि ये मोटिवेशनल स्पीचेस में आपने बहुत सुना होगा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिवनेस लाइए, वो सारी चीजें। पर आप अपने आप के माइंड में आप जब तक सकारात्मक विचार नहीं लाएंगे ना, बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे साथियों। बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कभी भी आपने किसी बड़ी कंपनी के मालिक से, अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा, अडानी जी के शेयर्स बहुत ज्यादा डाउन हुए थे। आप लोग अगर इस फील्ड से नॉलेज रखते हैं, अखबारों में भी खूब चर्चा हुई थी। कभी भी उन्होंने नेगेटिव विचार मार्केट में आकर के दर्ज नहीं कराए। उन्होंने वापस उस जो डाउनफॉल आया था उससे कैसे ऊपर जाए उस नजरिए से सोचा, और जो एफपीओ लाए थे 20,000 करोड़ का, उसको मार्केट से वापस ले लिया कि नहीं, मुझे अपने ग्राहक का नुकसान नहीं करना है।
ये होता है प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि ग्राहकों ने पैसा दे दिया था, वो 100% सब्सक्राइब हो गया था उनका एफपीओ, 20,000 करोड़ का पैसा है नहीं, पब्लिक ने दे दिया था, वो चाहते तो ले लेते और पब्लिक का लॉस था, उनके नुकसान की भरपाई हो जाती। पर उन्होंने क्या कहा कि लोगों का विश्वास सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने पब्लिक को वापस वो पैसा लौटा दिया और क्या कहा कि नहीं, मैं लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता। तो ये क्वालिटी होती है प्रोफेशनल आदमी की, ये होता है प्रोफेशनलिज्म, कि हमने मुझे करना या मेरे साथ ये चैलेंजेस है, उस चैलेंज से कैसे मैं उभर के बाहर हूं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसी भी परिस्थिति आ जाए मैं हर परिस्थिति से उभर के बाहर निकल जाऊंगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी। बहुत आसान कोट है, बस इसको याद रखना कभी भी कुछ कदम उठाएं। और ये तो खैर लर्निंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो आज छोटा सा एक झलक देखी आपने मेरा, क्या 7 डे का हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं, शायद आप में से किसी ने अटेंड किया पहले या नहीं किया, पर 7 डे का एक पूरा सेल्स के ऊपर हम लोग पूरा सेल्स मास्टरी प्रोग्राम करते हैं। कब ऐसा हुआ मौका तो हम लोग सब मिलकर के इसको साथ में करें। आज आप लोगों ने मुझे सुना और मेरे साथ इतना समय व्यतीत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और